चिंटू कभी ना आकड़े, लुप्त गुप्त हो इसके कपड़े। वैसे आज ये विवान कहीं दिख नहीं रहा ना। नजर तो आप भी नहीं आ रहे भैया, कहाँ हो आप? सामने ही तो खड़ा हूँ। सामने कहाँ? अरे यहाँ। यहाँ मतलब कहाँ? ये क्या हो गया? कपड़े गायब करने के चक्कर में ये कौन सा लफड़े में फंस गए विवान? अब इस जादू को उल्टा कैसे करूं? कैसे लाऊं चिंटू को वापस? भैरानी के आने से थरथराती है धरती और धरती के थरथराने पे आती है भैरानी। भैरानी की जय हो, भैरानी की जय हो। चुटकुला सुनाओ, बहुत दिन हो गए चुटकुला सुने हुए। अरे भैरानी चुटकुला तो ये है 6 फीट का चुटकुला। कुछ समय महार, तुम ही क्यों नहीं सुना देते मुझे कोई चुटकुला? तुम्हें तो वैसे भी बहुत चुटकुले आते हैं। मैं काल लोक का सेनापति हूँ, मस्खरा नहीं। अच्छा, लेकिन मेरे जाने के बाद तुमने मस्खरागिरी तो बहुत की। तुम्हें क्या लगता है कि राजगद्दी को पाना मजाक है? बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे ना तुम, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। क्या किया? ना तुम बालवीर को मार सके, ना तुम उत्तराधिकारी का राज तिलक होने से रोक पाए। अब बताओ, ये चुटकुला नहीं था तो क्या था? दरअसल तुम खुद ही चुटकुले बन चुके हो भैमार। अफसोस हंसी वाले नहीं, दर्द वाले। सर्वकाल यज्ञ में छुप के तुम बैठी थी। अगर इस बालवीर का वीर तिलक हुआ है तो उसकी जिम्मेदार तुम हो और तुम्हारी बनाई हुई ये काल परी। मैं आ गया हूँ माँ, आपको वापस ले जाने। लुप्त गुप्त जादू। लुप्त गुप्त जादू? लेकिन इससे क्या होता है? इससे तुम किसी भी चीज को कहीं पर भी गायब कर सकते हो। वाओ, तो सबसे पहले तो मैं मम्मी की रसोई से करेले गायब कर दूंगा। एक बार चेक करके देख लेते इस लुप्त गुप्त जादू में कितनी पावर है। गायब। सिमसिलाफू हो जा गायब, फू फू फू। अच्छा पार्टनर, फिरकी ले रहे हो क्या मेरी? मैं जादू क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि तुम्हें शक्तियां जरूर मिली हैं विवान, लेकिन उनका इस्तेमाल करना अभी सीखा नहीं है तुमने। तो सिखाइए ना शेर सर। उद्धरेदात्मनात्मानं नमात्मानं वसादेत आत्मै ब्रह्मात्मनो बंधुरा तुम्हें वरी पुरात्मन। हमारा मस्तिष्क हमारा दोस्त भी है, हमारा दुश्मन भी। अगर अपने दिमाग को, इंद्रियों को, अपने मन को काबू में करना सीख गए तो हमारा मस्तिष्क
हमारा दोस्त वरना दुश्मन। अपनी आंखें बंद करो विवान। अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ। अपने मन को शांत करो। वाओ, फाइनली मेरा मैजिक वर्क किया। मैं अभी अपना सूट वापस लेकर आता हूँ। नीम करेले का जूस है। लेकिन ये मुझे क्यों पिला रहे हो? मैंने क्या गुनाह कर दिया? अरे बोलो नहीं, सुनो और चुपचाप पियो इसे। चल पी, मैं आ रही हूँ अभी। क्यों ना जादू करके मम्मी के दिमाग से जूस पिलाने का आइडिया ही गायब कर दूं। ये क्या है? इस नादान की बात का बुरा मत मानिएगा बाल परी। बाल परी नहीं, काल परी। काल परी, ये नया नाम, ये नई पहचान और ये नया पहनावा बहुत खूब जच रहा है आपके ऊपर काल परी। स्वागत है आपका काल लोक में। काल परी होने के नाते आपका बस एक ही फर्ज है कि बाल परी के बताए हुए नेकी और अच्छाई के रास्ते पर चलने वाले हर इंसान को खत्म कर देना। फिर चाहे वो बालवीर हो, वीर लोक हो या वहां की परियां, ये पृथ्वी और वो उत्तराधिकारी, इन सबको मारने में तुम्हारा साथ देगा मेरा बनाया हुआ अभेद शक्ति अस्त्र। काल लोक के पाताल में छुपी है एक ऐसी असीम शक्ति जो बाहर आने के लिए बेताब है। करोड़ों ज्वालामुखी के बराबर इस शक्ति का इस्तेमाल करके मैं इस पूरी दुनिया को भस्म कर दूंगी। जो आसपास बहुत ही बड़ी काली शक्ति होने का आभास हो रहा है। कहीं तिमना से वापस तो नहीं आ गई? कहाँ भैया? अब चिंटू को कैसे वापस लाऊं? पहली बार चिंटू के गायब होने में मुझे टेंशन हो रही है। मजाक मत करो भैया। कहाँ? आवाज तो आ रही है बट नजर नहीं आ रहे हो। फालतू चला तू, चिंटू है फालतू, लेकिन वापस आ तू। अरे यहीं तो हूँ चिंटी, तुम क्यों मजाक कर रही हो? मेरे भैया पानी में चीनी की तरह घुल गए। आवाज आ रही है लेकिन नजर नहीं आ रहे। कहाँ गए? कहाँ गए आप? अरे चिंटी, रोना बंद कर। तेरे सामने ही तो खड़ा हूँ तब से। हाँ, अब तो सामने ही हो, बट पहले क्यों नहीं थे? चिंटी, चिंटू, क्या हुआ चिंटी? चिंटू तो यही था कब से। हाँ, तुम्हें दिखाई नहीं दिए। तुमने एक काम करो, तुम गाजर खाना शुरू कर दो। गाजर खाने से ना आंखों की रोशनी एकदम तेज हो जाती है। हाँ भैया, चलो गाजर खाने चलते हैं। चल चिंटी। विवान, क्या था ये? वो शेर ने बोला था ना कि प्रैक्टिस करनी है, तो मैं वही तो कर रहा था। किसी अच्छे खासे इंसान को गायब करने नहीं बोला था। अगर तुम्हें अभ्यास करना ही है तो हमारे सामने करो, समझे? ठीक है, चलो।
माँ, मेरा अंदाजा सही था, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। यहाँ से वापस लेकर जरूर जाऊंगा। मेरी सर्वकाल साधना से जन्मी अखंड प्रचंड शक्ति, बाहर आओ और समा जाओ मेरे शस्त्र में। तिम्नासा को यह सर्वकाल शक्ति हासिल करने से मुझे रोकना होगा, लेकिन उससे पहले तिम्नासा की वश से मुझे माँ को आजाद कराना होगा। जिस तरह चुंबक लोहे को खींचता है, उसी तरह ये काली ऊर्जा माँ के अंदर समाई काली शक्ति को अपने आप खींच लेगी। भैमार, खत्म कर दो इसे। माँ, आप शायद भूल गई है कि मैं आपका बेटा हूं, लेकिन मुझे याद है कि आप मेरी माँ हैं। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको किसी भी बुरी शक्ति की कठपुतली नहीं बनने दूंगा। बस कुछ देर और, उसके बाद सिर्फ अंधकार ही देख पाएगा तू। भैमार, अपनी जुबान नहीं, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो। खत्म कर दो इस लड़के को। मैं माँ पर हमला करने नहीं, बल्कि उनकी बुरी शक्तियां निकालने आया। बालवीर 1 और दुश्मन 3, ये तो बहुत नाइंसाफी है जब्दाली। नन्ही उंगली की कसम, इसकी तो वो शुरू हो गई, उल्टी गिनती। 5 4। एक तरफ माँ को बचा कर ले जाना है और दूसरी तरफ तिम्नासा के उस अभेद यंत्र को भी नष्ट करना है। अब वक्त आ गया है अपनी योजना से काम लेने का। 3 2।
देवता नहीं, दो के पहले एक आता है, एक बोलो। अरे दो बालवीर, वो भी एक साथ। हाँ, बड़े सही टाइम पर आए हैं। आजा, ये ले, ये पी। ये क्या है? नीम करेले का जूस है। नीम करेले का? लेकिन ये मुझे क्यों पिला रहे हो? मैंने क्या गुनाह कर दिया? मैंने ना पेपर में पढ़ा था आज कि पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है, उससे बच्चों की सेहत पे बुरा असर पड़ रहा है, इसलिए तेरे लिए ये बनाया है। इससे ना तेरा खून भी साफ हो जाएगा और तेरी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। मम्मी, पॉल्यूशन से बचने के लिए तो पेड़ लगाने चाहिए, पर अब तो मेरे पेट में ये जंगल उगाना चाहती। अरे बोलो नहीं, सुनो और चुपचाप पियो इसे। चल पी, मैं आ रही हूँ अभी। हाँ, ठीक है। ये जूस तो मैं कभी नहीं पी सकता। हो रही है सेहत अच्छी। बहुत कड़वा था, अब खुश? होशियारी मत कर विवान, इतनी सी देर में तू दूध नहीं पी सकता तो नीम करेले का जूस कैसे पी गया? सब समझती हूँ मैं। ये ले दूसरा ग्लास, अब इसे पी। मम्मी तो जूस पिलाकर ही मानेगी, अब क्या करूं? अरे क्या सोच रहा है, पी ना। हम पी रहा हूँ। हाँ, शाबाश। देख रही हूँ मैं। हाँ, पी रहा हूँ। क्यों ना लुप्त जादू का इस्तेमाल करके मम्मी के दिमाग से जूस पिलाने का आइडिया ही गायब कर दूं। ये क्या है? क्या जूस है और क्या? ये क्या? आइडिया के साथ मम्मी का सर भी गायब कर दिया मैंने तो। आप ठीक तो हो ना? मुझे क्या होगा? बात को घुमाने की कोशिश मत कर विवान, चल जूस पी। हाँ, पी रहा हूँ। थैंक यू भगवान जी, मम्मी का सर सही सलामत है। विवान, अब तो तू चाहे हनुमान चालीसा पढ़ ले, तुझे तो ये पीना ही पड़ेगा। हाँ, लोग कब गलती हुई पर कर दो वापस मम्मी का सर। मेरा सर मत गरम कर विवान, पी से। सर ही तो नहीं है आपका। क्या? कुछ नहीं, परियों को बुलाकर लाता हूँ, वही ठीक कर सकती है ये। सर में तो आंखें भी फिट होती है, हो सकता है मम्मी देख ही ना पाए। कुठे गेली? अरे मेघा जी, मेघा जी मैं आप ही को ढूंढ रहा था। कहाँ थी आप? क्यों ढूंढ रहा था? अरे हाँ, ये नहीं, ये देखिए। ये कैसा लग रहा मैं? अरे वाह कानून जी, आप तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ऐसा हम बोलने ही वाले थे, पर क्या है ना, हमें झूठ बोलना बिल्कुल नहीं आता है। हाँ। मतलब? वो मतलब है कि हमें ना मूंछ वाले इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है।
चेहरा ऐसा लगता है ना कि गुड़ के ऊपर मक्खी। गुड़ के ऊपर मक्खी? अरे नहीं 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 कानू जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अच्छे लग रहे हैं। शेर की भी मूंछें होती है, शानदार होती है मूंछें। सुनिए, शान नहीं, निशानी होती है बुढ़ापे की। मुझे तो लगता है आप बुढ़े हो चुके हो गिरगिरी जी, है ना? बुढ़ा माता बुरे हो। चलो मेघा, अरे चलो। अरे भागो नहीं, रुको। अरे मम्मी को सब दिखाई दे रहा है। चुपचाप जूस पियो। अरे क्या हुआ बहू बेटा? विवान इतनी ऊंची ऊंची तान क्यों छेड़ रहा है? अगर दादाजी ने मेरा ये वाला कारनामा देख लिया तो मेरा बैंड तो बाद में बजेगा। दादाजी का क्या होगा पता नहीं। अरे इधर उधर क्या देख रहा है? क्या कर रहा है विवान? अरे वाह विवान, बिन बारिश छाता, वो भी घर के अंदर। अरे पापा जी, अभी तो ये जूस ना पीने के लिए नाटक कर